हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसके पार्ट बी की थ्योरी डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस साल जितना पोर्शन आपका सिलेबस के अंदर है उसके हिसाब के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड अगर अगले साल वो टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा आपके सिलेबस के अंदर तो मैं उसके बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो भी अपलोड कर दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि नेम द थ्री फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स एंड स्टेट हाउ डज द फोर्स डिपेंड्स ऑन द फैक्टर स्टेटेड बाय यू। तो देखिए बेटा, अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो मैंने कहा था कि अगर मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, अगर उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये पता करने के लिए जो फॉर्मूला था वो था F इज इक्वल टू आई एल बी। बट ये एक स्पेशल केस था जिसमें कंडक्टर को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली रखा जाता है। ऐसे कंडीशन के अंदर जो फोर्स है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपकी करंट पे, आपके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे, और तीसरा उस लेंथ ऑफ कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर लाई करता है। तो इसकी डिटेल मैं ऑलरेडी वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो प्लीज उस वीडियो को देखें, वहां पे फुल डिटेल में ये सब बातें बताई हुई हैं। बाकी ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, करंट पे और लेंथ पे ये डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। कहते हैं स्टेट द कंडीशन इन ईच केस फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो एंड मैक्सिमम। देखिए, मैंने आपको ना इसके बारे में बेसिक बताया हुआ है, तब जाके मैंने बताया था कि क्यों जीरो होता है, क्यों मैक्सिमम होता है। बात फिर से वही है, प्लीज वीडियो को जरूर ध्यान से देखें जो मैंने इससे पहले अपलोड की हुई है, उसमें इसकी डिटेलिंग मैंने सब बताई हुई है। बाकी अभी के लिए मैं बता देता हूं कि अगर करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं तो उस कंडीशन के अंदर इसकी जो फोर्स है वो जीरो हो जाती है, मतलब कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। लेकिन अगर वही करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलरली रखा जाता है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, ये इसका आंसर है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। और हाँ, ऊपर ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ये बात ध्यान रखना। फिर आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बी चेंज्ड इफ द करंट इज रिवर्स्ड इन द कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, हमारी जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड है वो एक्चुअली में तीन बातों पे डिपेंड करता है, करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और उसके लेंथ पे। सिंपल सी बात इतनी है कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी फोर्स की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाती है। यहां पे करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है तो फोर्स की डायरेक्शन भी आपकी रिवर्स हो जाएगी। बाकी ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है बेटा नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज यूज्ड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यार, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, और इसकी डिटेलिंग मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूं। हम ऐसे अपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स को रखते हैं, एफ बी आई से बेटा हम इसको याद करते हैं। किससे? दैट इज एफ बी आई। तो थंब आपका फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है आपका करंट रिप्रेजेंट करता है। और आपको मैंने एग्जांपल के साथ समझाया था कि किस तरह से हम अपने फोर्स की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। बाकी देखो डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो नेम तो है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, स्टेट करने को बोलेगा तो ये आपकी पूरी स्टेटमेंट है। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर कहता है स्टेट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बेटा इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है, यही वो दोबारा आप लिखेंगे, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये बेटा स्टेटमेंट है जो आपने लिखनी होती है। इस लॉ का इस्तेमाल होता है फोर्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर? चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है बेटा स्टेट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए बेटा, मैंने आपको ना इसके बारे में ऑलरेडी पहले से ही अच्छे से सब बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से आपको डिटेल इसके बारे में बेटा मैं बता देता हूं। देखिए, हमने ये किया हुआ है इसके अंदर कि जो फोर्स होता है बेटा वो तो होता है, देखो, आई एल एंड बी, ठीक है।
अगर मुझे बी पता करना ही है तो वो हो जाएगा बेटा एफ डिवाइडेड बाय आई इंटू एल। तो ऐसा यूनिट में जो हमारा एफ होता है बेटा वो तो होता है न्यूटन, करंट का एम्पियर और लेंथ का मीटर होता है। इस पूरे को हम बोलते हैं टेस्ला और उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? दैट इज टेस्ला। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑब्वियस टेस्ला है, बट एक टेस्ला का मतलब होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से बेटा आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। आई होप अच्छी तरह आपको बेटा क्लियर हो गया होगा। गुड। हाँ, बाकी ये मैंने आपके सामने फिर भी लिख दिया है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। आई होप आज के लेक्चर के अंदर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10B के जितने क्वेश्चन इस बार के सिलेबस के अंदर है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।